वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने ऋग्वैदिक गॉड्स के बारे में पढ़ लिया था, डिटेल में देख लिया था कि कौन कौन से गॉड्स और किस कैटेगरी में लोगों ने डिवाइड किए थे। तब ऋग्वैदिक पीरियड में किस हिसाब से जो है गॉड्स को डिवाइड किया गया था। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हमने देखा था कि इंद्र थे और फिर आते थे आपके अग्नि, फिर आते थे वरुण। इंद्र के लिए आपके कितने शुक्त डेडिकेटेड थे? 250, वरुण के लिए 200। ठीक है, ध्यो जो थे वो आपके क्या बोले जाता था, एक तरीके से सबसे सीक्रेट और मोस्ट हम कहेंगे सबसे पुराने ओल्डेस्ट गॉड थे और कैसे कंसिडर किए जाते थे? आर्यंस के फादर के रूप में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पोस्ट वैदिक कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? जो पोस्ट वैदिक, पहले अभी तो हमने प्री देखा, फिर हमने वैदिक देखा, अब हम देखेंगे पोस्ट वैदिक कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अब क्या है सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब देखिए चीज़ें जब कोई भी एरा बदलता है या चीज़ें चेंज होती हैं तो सब चीज़ें चेंज होती है, मतलब पॉलिटिकली भी चीज़ें चेंज होंगी, कल्चरली भी चेंज होंगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो ऑकर हुआ आपके लेटर वैदिक पीरियड में। जो जन था, ठीक है, उसको स्मॉल जन को क्या हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट या जनपद में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, इस टाइम पे पहली बार नेशन नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जो राजा की राइट्स थी, जो पावर थी, वो बढ़ गई। विधात इंस्टीट्यूशन को एंड कर दिया गया इस पीरियड में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विधात जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, जिसमें हमने देखा था कि विमेंस भी इक्वली पार्टिसिपेट करती थी और ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन एक तरीके से था, इसका जो है एंड हो जाता है आपका पोस्ट वैदिक कल्चर में। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में विधात इंस्टीट्यूशन का एंड हो जाता है और क्या जो आपकी किंग्स की राइट है वो इंक्रीज हो जाती है। नेशन जो वर्ड है वो पहली बार इस्तेमाल किया गया। जो जन था, स्मॉल जो जन था, उसको क्या बड़े फॉर्म में उसको जनपद या डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाने लगा। अब द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग इज फर्स्ट फाउंड इन ऐत्रेय ब्राह्मण and due to the increase of rights they began to diverge in different directions. विराट इन द नॉर्थ, भोज इन साउथ, सम्राट इन ईस्ट एंड स्वार्थ इन वेस्ट। अब क्या है यहाँ पे, जो किंग एक तरीके से हम कहेंगे जो प्रिंसिपल है, ओरिजिन है किंग का, उसका पहली बार उल्लेख या कहाँ किया गया या फिर कहाँ मिला है, तो आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला है। और क्योंकि किंग की पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई, उसके राइट्स इंक्रीज कर दिए गए, तो क्या था, अब उनकी चीज़ें भी डाइवर्ज होने लगी, अलग अलग दिशाओं में फैलने लगी। तो उनको क्या बोलते थे, विराट नॉर्थ में, भोज साउथ में, सम्राट ईस्ट में और स्वार्थ जो बोलते थे वेस्ट में। ठीक है, ये था आपका बहुत एक तरीके से समराइज वे में आपकी पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ। अब क्या पढ़ेंगे हम, बहुत सारे स्टेट्स जो आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका आता है भोज। द किंग ऑफ दिस किंगडम को क्या बोलते थे, किंग बोलते थे। भोज जो किंगडम था उसको किंग को, उसके राजा को क्या बोलते थे, किंग या राजा बोलते थे। महाराज क्या था, इनके रूलर को एम्परर बोलते थे। और वैराज्य क्या था, इस पे कोई किंग नहीं होती थी। ठीक है, नो किंग नो रिपब्लिक। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आती है कि भोज्य महाराज्य तो आपको पता है यहाँ पे किंग होते थे या एम्परर होता था, पर वैराज्य में क्या था, इसमें कोई किंग नहीं होते थे, कोई रिपब्लिक नहीं होती थी। ठीक है, द अथर्ववेद मेंशन अ किंग परीक्षित हु इज द गॉड ऑफ डेथ। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आती है कि गॉड ऑफ डेथ अथर्ववेदा में किसको मेंशन किया गया है, किसको बोला गया है, तो परीक्षित को जो है मृत्यु का देवता या फिर गॉड ऑफ डेथ बोला गया है। कहाँ पे मेंशन है चीज, आपके अथर्ववेद में मेंशन है। अथर्ववेदा में परीक्षित जी को या परीक्षित को क्या कहा गया है, मृत्यु का देवता या गॉड ऑफ डेथ कहा गया है। ठीक है, अब कॉर्नेशन पे आते। कॉर्नेशन क्या होता है, जब भी किसी राजा का राज्य अभिषेक होता है या किसी का भी राज्य अभिषेक होता है तो राज्य अभिषेक को क्या बोला जाता है, कॉर्नेशन कॉर्नेशन करना बोला जाता है या फिर कॉर्नेशन सेरेमनी बोला जाता है। ठीक है, राज्य अभिषेक करना यानी कॉर्नेशन करना। ठीक है, उसको किंग बनाना। तो कॉर्नेशन ऑफ द किंग वॉज डन बाई राजसूय यज्ञ। अब
एक यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा यज्ञ होता था जब भी किसी का राज्याभिषेक किया जाता था। तो राजसूया यज्ञ स्टूडेंट्स परफॉर्म किया जाता था जब भी किसी का भी कॉरोनेशन होता था, किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूया यज्ञ किया जाता था। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द राजसूया यज्ञ इज फाउंड इन शतपथा ब्राह्मण। शतपथा ब्राह्मण में, जो कि आपका क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वो है ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथा ब्राह्मण, उसमें उल्लेख है राजसूया यज्ञ का, डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल में, ठीक है। इसमें 17 टाइप के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इस यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए कितने टाइप के पानी का इस्तेमाल होता था? 17 टाइप के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो कॉरोनेशन में क्या था? राज्याभिषेक होता था राजसूया यज्ञ के द्वारा, जिसका सबसे डिटेल में उल्लेख कहाँ पे है? शतपथा ब्राह्मण में है। राजसूया यज्ञ में जो है किंग का राज्याभिषेक करने के लिए 17 तरीकों का जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आज यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।